ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बीच सबसे बड़ा बयान आया है। खामनेई के बेटे, जिनको ईरान का प्रमुख बनाया गया है, उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिनसे बात करनी थी अमेरिका को, उसको आपने शहीद कर दिया। मैं सिर्फ हथियारों की भाषा जानता हूँ। सोचिए, ईरान ने एक ऐसी पनडुब्बी दिखाया है दुनिया को, जिसके बाद दुनिया के होश पाखता है। पानी के अंदर टनल में वो पनडुब्बी रॉकेट लॉन्च भी करता है, ड्रोन को भी लॉन्च करता है। और सोचिए, अमेरिका जो अपने को सुपर पावर समझता था और जीत का डंका पीट रहा था, दरअसल उसकी हालत नाजुक है। अमेरिका ने कई बार कोशिश की है कि चीन और रूस मध्यस्थता की बात करे, लेकिन ईरान ने कहा है, युद्ध आपने शुरू किया था, खत्म हम करेंगे। युद्ध के 12वें दिन दुबई की हालत ऐसी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लगातार वहाँ पर मिसाइलें गिर रही हैं। ईरान जो है वो दो तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। एक तो वो भारी हथियार जो मिसाइल दाग रहा है, और एक ड्रोन दाग रहा है। और लगभग 11 देशों से, चाहे वो अबू धाबी हो, कुवैत हो, बहरीन हो, इन तमाम देशों से अमेरिका के सैनिक अड्डे ध्वस्त हो गए हैं। इजराइल की एक तस्वीरें आज वायरल हो रही है। इजराइल के राजधानी तेल अवीव में, जहां से इजराइल के प्लेन उड़ते थे, फाइटर प्लेन, वहां पर एक मिसाइल आकर गिरा और इजरायली भाग रहे थे। दो फर्क समझिए, ईरान के लोग सड़कों पर हैं, इजराइल के लोग बंकर में हैं। अभी एक और अमेरिका ने झूठ बोला कि हमने हॉर्मुज स्ट्रीट पर तेल टैंकर को बाहर कर दिया है। दरअसल दुनिया भर से अमेरिका पर दबाव बन रहा है। दुनिया महंगे तेल, महंगे गैस और किल्लत के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अमेरिका के ही जानकार कह रहे हैं कि हो सकता है ट्रंप किसी भी दिन युद्ध खत्म करने की बात कह दे, क्योंकि उनसे अब सवाल पूछा जाएगा कि एक ऐसे युद्ध में जिसमें आपकी जीत सुनिश्चित नहीं थी, आप क्यों गए। इजराइल, खामनेई की मैं बार बार रोज इस बात को आपको याद दिलाता हूं। खामनेई ने पिछले युद्ध के समय कहा था कि अब अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो इजराइल नक्शे से खत्म हो जाएगा, और ये होता हुआ दिख रहा है। सोचिए, युद्ध के 12वें दिन अपने आप को सबसे बड़ा सुपर पावर कहने वाला अमेरिका घुटनों पर है। उसे पता चल गया है कि हम ईरान के तेल पर कब्जा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका को जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ हथियारों का और पैसों का नहीं है। 30 लाख रुपए के ड्रोन को गिराने के लिए अमेरिका को कम से कम 15 करोड़ से 30 करोड़ खर्चा करना पड़ता है। ईरान का जो ड्रोन है वो बहुत सस्ता है, और अमेरिका उसको पैट्रियोट मिसाइल से मारता है, जिसकी लागत करोड़ों में है। लेकिन ये तो एक दूसरा पक्ष है। जो सबसे बड़ा नुकसान है, अमेरिका का जो भंडा फूट गया, उसका जो आडंबर था वो बाहर आ गया। और सबसे बड़ी बात, 11 देशों में जो उसके सैनिक अड्डे थे, वो दुबई को कहता था कि तुम मेरे डॉलर में बिजनेस करो, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। दुबई से उसका बुरिया बिस्तर बंध गया है। सोचिए, तुर्की के एर्दोगन ने कहा है कि हम अपने भाइयों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। हमें याद है इराक पर किस तरह से झूठ बोला गया, हमें याद है गद्दाफी पर किस तरह से झूठ बोला गया। मतलब खाड़ी देशों को भड़काने की कोशिश थी, लेकिन खाड़ी देशों ने ईरान से लड़ने से मना कर दिया। दरअसल खाड़ी देशों को अब अपना फायदा दिख रहा है, चाहे वो दुबई हो, कतर हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, अबू धाबी हो, इन सब देश, ओमान हो, इन सब देशों को लग रहा है कि अब तक अमेरिका हमारे देश में, मेरे देश में अड्डा मार के बैठा था। कंपनी हमारी, कुआं हमारा, पैसा वो लूट रहा था। इटली के पत्रकार ने ठीक कहा है कि देखिए अमेरिका की किस्मत, वो लोकतंत्र के लिए हमला करता है और उसको तेल का कुआं मिल जाता है और सोना मिल जाता है। तो अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक सनकी इंसान है। एप्स्टीन फाइल में अपने नाम को हटाने के लिए उसने देश को युद्ध में धकेला, और युद्ध में भी ऐसा धकेल दिया कि वियतनाम युद्ध के बाद अमेरिका को सबसे बड़ी कैजुअलिटी उठानी पड़ रही है। 10 देशों से उसका सफाया हो चुका है। कई बार कहते हैं ना कि अति जो है ना वो इंसान को ले डूबता है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने एक वादा किया था, मागा, मेक ग्रेट अगेन, अमेरिका को हम फिर से दोबारा महान बनाएंगे। वो महान तो नहीं बना सका, लेकिन अमेरिका को इतने बड़े गर्त में धकेल गया है कि अब कोई भी देश डॉलर में बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं है। खाड़ी देश जो तेल और गैस का भंडार है, दरअसल उसकी कोशिश थी कि 6 से 7 जो खाड़ी देश है उसके तेल और भंडार पर तो हमारा कब्जा है ही, हम ईरान के पास जो 35% तेल और गैस है उस पर कब्जा कर लें।
दुनिया की अगर बात करें तो खाड़ी देशों में सबसे ज़्यादा तेल और गैस है, उसके बाद वेनेजुएला के पास है, उसके बाद रूस के पास है, उसके बाद ईरान के पास है। वेनेजुएला पर उसने कब्जा कर लिया, लेकिन वेनेजुएला के पास जो तेल है उसमें ईरान का तेल आपको मिलाना पड़ेगा, तब रिफाइन होता है। सोचिए किस तरह से भारत पर दबाव बनाकर डोनाल्ड ट्रंप ने $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करा लिया। अनिल अंबानी जो है वो टेक्सास में सबसे बड़ा रिफाइनरी का प्लांट लगाया है, उसी रिफाइनरी से अब तेल रिफाइन होगा वेनेजुएला का, और हमें महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। तो एक तो ये बात है, उसकी कोशिश थी कि जब हम रिफाइनरी लगा लिए हैं तो वेनेजुएला का तेल हम तभी रिफाइन कर पाएंगे जब हमको ईरान से तेल मिलेगा, क्योंकि दोनों तेलों को मिक्स करना होता है। वेनेजुएला का जो तेल है उसको सीधे सीधे आप रिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसने ईरान पर हमला किया। लेकिन ईरान अब एशिया का बादशाह तो नहीं कहेंगे, लेकिन खाड़ी देशों का सुल्तान तो बन गया है। और खाड़ी देश इसी ताक में थे कि किसी तरह से अमेरिका से मुक्ति मिले, मतलब एक तीर और दो निशाना। 9 देशों से अमेरिकन सैनिक भाग रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है, मिसाइल्स गिर रहे हैं। सबसे बुरी स्थिति तो प्रिंस क्राउन का है, दुबई वाले साहब का। ये रोज अमेरिका को कहते थे कि ईरान पर हमला करो। अब नतीजा ये है कि ईरान सबसे ज़्यादा इन्हीं पर मिसाइल दाग रहा है। और उसके बाद गनीमत देखिए, किसी भी खाड़ी देश की जो जनता है उसको गुस्सा नहीं है ईरान से, वो अपने ही देश के राजाओं से गुस्सा है। और अब जॉर्डन हो, सीरिया हो, दुबई हो, यूएई हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, ओमान हो, इन सब देशों ने कहना शुरू कर दिया है। इराक ने कह दिया है कि हमें अपने भाई से नहीं लड़ना है, हम अपने ज़मीन का 1 इंच भी अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब समझिए, एशिया से अमेरिका का बोरिया बिस्तर बंध गया है, चीन से उसकी बनती नहीं है, रूस उसके पास जाएगा नहीं, क्योंकि रूस और चीन ईरान के तेल में सबसे बड़ा पार्टनरशिप जो है, पहले जिस तरह से खाड़ी देशों का पार्टनर अमेरिका था, अब रूस और चीन जो है वो ईरान का तेल का पार्टनर है। अब ये दोनों देश अमेरिका को सटने नहीं देंगे, तो कहाँ अमेरिका चला था ईरान पर कब्जा करने, कहाँ 9 देशों से उसका बोरिया बिस्तर बंध गया, और कहाँ ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका को महान बनाएंगे, घुटनों पर ला दिया। यही नुकसान नहीं है। अमेरिका की कोशिश थी कि इस युद्ध में अगर उसे जीत मिलती है तो खाड़ी देश उससे हथियार खरीदेंगे और दुनिया भर के देश उसके हथियारों का सौदा करेंगे, खुद इजराइल भी उसका हथियार खरीदेगा। लेकिन मामला उल्टा पड़ गया है। जिस तरह से ईरान ने इस युद्ध में अपनी साहस दिखाया है, अपने मिसाइल्स की ताकत दिखाई है, कम से कम खाड़ी देश जो है अब ईरान से हथियार लेना चाहते हैं, और बाकी देश चीन और रूस से हथियार लेना चाहते हैं। तो सोचिए किस तरह की मार पड़ी है अमेरिका की, और किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की पूरी पोल पट्टी खोल दी है। अगर आप जीत की बात करें तो ये सच है कि ईरान पर सरेआम बमबारी हुई है, लेकिन ईरान के पास लगभग 2.5 लाख मिसाइल की क्षमता थी। अभी तो 10% भी नहीं उसका इस्तेमाल हुआ है। ईरान ने कहा है कि मैं 10 साल तक इस युद्ध को लड़ सकता हूं। खामनेई के बेटे, जिनको प्रमुख बनाया गया ईरान का, उन्होंने साफ कहा है उसने कि जिनसे आपको बात करनी थी या जो बातचीत का पक्षधर था उसको तो आपने शहीद कर दिया। मैं तो बातचीत की भाषा ही नहीं जानता हूं, मुझे तो सिर्फ हथियारों की भाषा आती है। लगातार अमेरिका रूस और चीन से बात कर रहा है कि हमारी मध्यस्थता करा दीजिए, क्योंकि इजराइल अब खत्म होने वाला है। इजराइल का कोई शहर नहीं है जो मलबे में तब्दील नहीं हुआ है। युद्ध के 12वें दिन जिस तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन को मलबे में तब्दील कर दिया था, अब इजराइल उसी तरह के हालात में पहुंच गया है। तो सोचिए, एक युद्ध ईरान के साथ, अमेरिका की सारी पोल पट्टी खुल गई है, फिलिस्तीन अब आज़ाद होगा और इजराइल को कोई नहीं बचाने आने वाला है। लेकिन इस युद्ध का सबसे बड़ा जो असर है वो दुनिया के उन तमाम देशों पर पड़ा है। रूस ने कहा है कि मैं उन देशों को तेल और गैस दूंगा जो हमारे पार्टनर हैं, हमारे दोस्त हैं, मतलब वो यूरोप की नस काटना चाहता है। अब रूस इस मामले का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। रूस का कहना है कि जो यूरोप के देश और अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहे थे वो मदद कीजिए, मुझे यूक्रेन पर कब्जा करना है, नहीं तो हम आपका तेल और गैस काट देंगे। क्योंकि ईरान और खाड़ी देश का तेल अब इस यूरोप में जा ही नहीं रहा है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रीट पर मेरा पूरा कंट्रोल है। अमेरिका ने एक झूठ फैलाया, पहले कहा हमने युद्ध जीत लिया है। अरे भैया, जब आपने युद्ध जीत लिया है तो आपको इतनी पड़ी क्यों हुई है कि मध्यस्थता हो जाए। होर्मुज स्ट्रीट पर पूरी तरह से ईरान का कब्जा है और एक भी टैंकर वहां से पास नहीं हो सकता है, ऑयल टैंकर। होर्मुज स्ट्रीट से सिर्फ रूस और चीन के टैंकर को आने जाने की छूट है बस,
और कोई पास नहीं हो सकता है। तो युद्ध के 12वें दिन दुनिया पर इसका असर दिख रहा है। भारत में कई शहरों में, भले टीवी अखबार ना बताए, एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइन लगी है, रसोई गैस के लिए। तेल की अभी किल्लत नहीं है, पेट्रोल पंप पर आसानी से तेल मिल रहा है। लेकिन अगर ये युद्ध 1 महीना चला तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, पूरी दुनिया थम जाएगा, ट्रेनें नहीं चलेंगी, आपके घर में खाना नहीं होगा, गुजरात में फैक्ट्रियां बंद हो रही है, यहां तक कि दुनिया भर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ भारत पर इसका इंपैक्ट होगा। भले भारत की मीडिया, टीवी, अखबार आपको पाकिस्तान का दर्द दिखा रहा होगा, लेकिन दुनिया की, यूरोप में भी यही हालात होंगे, भारत में भी, एशिया में भी यही हालात होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया को सबसे ज्यादा अगर अब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नुकसान किया है किसी ने, तो वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।